Hello and good morning, dear students. Today, this is the next section of chapter 1 Resources and Development. आपके पहले जो 4-5 वीडियो गए थे उसके आगे का ये सेगमेंट है. इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल टॉपिक से, जिसमें सॉइल का सबसे फर्स्ट पार्ट है सॉइल एज ए रिसोर्स. रिसोर्स एज यू नो, संसाधन. सॉइल धरती पर पाए जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन में से एक है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स. रिन्यूएबल सोर्स मतलब ये रिन्यू तो होता है, लेकिन इसके रिन्यू होने में लाखों साल लगते हैं. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ लेयर्स. कुछ सेंटीमीटर लेयर फॉर्म होने में, बनने में लाखों साल लग जाते हैं. और relief, parent rock, bedrock, climate and forms of life are factors of formation. Relief का मतलब हो गया किस तरह का लैंड फॉर्म है, प्लेन्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन है. जैसा रिलीफ फीचर होगा सॉइल का फॉर्मेशन उस पर डिपेंड करेगा. पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक का मतलब होता है जो लोअर लेयर की, सॉइल की सबसे नीचे वाली लेयर, उसमें जो रॉक अवेलेबल है. बेड रॉक, बेड रॉक सबसे नीचे का, बेड रॉक कहेंगे जो सबसे टॉप बॉटम लेयर है, वहां पाई जाने वाली जो चट्टान है वो. क्लाइमेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन. तो ये सारे कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं. वेरियस नेचुरल फोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन टेम्परेचर, running water, wind and glaciers, activities of decomposers contribute soil formation. Natural forces जैसे टेम्परेचर का बढ़ना और घटना, उससे टेम्परेचर अगर हाई हुआ तो रॉक एक्सपैंड होगा, और एक्सपैंड होने के बाद जब फिर से ठंडा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना चाहेगा, इससे उसमें क्रैक बनेंगे. क्रैक के बाद वो टूटेगा, फूटेगा और फिर सॉइल में कन्वर्ट होगा. फिर रनिंग वाटर, ये भी सॉइल रॉक को तोड़कर और सॉइल फॉर्मेशन में काम अपना रोल निभाता है. विंड एंड ग्लेशियर्स, इन सबका अपना अपना एक रोल है सॉइल फॉर्मेशन में. डिकम्पोजर्स, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और वो अपने साथ बहुत सारे नेचुरल चीजों को डिकम्पोज कर देते हैं, जैसे पेड़ के पत्ते वगैरह जो गल जाते हैं, और कुछ एनिमल्स अगर मर के जमीन पे गिर जाए तो उनको डिकम्पोज करके और सॉइल में मिक्स करने का काम ये डिकम्पोजर्स करते हैं. तो इन सब का बहुत बड़ा रोल है सॉइल के फॉर्मेशन में. तो सॉइल एज ए रिसोर्स काफी इम्पोर्टेंट है. इसके इम्पोर्टेंसेस, इसका फॉर्मेशन और कौन कौन से फोर्सेस है फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले, इन सब के बारे में आप डिटेल पहले पढ़ेंगे. नेक्स्ट, सॉइल प्रोफाइल की अगर बात करें, सॉइल प्रोफाइल मीन्स लेयर्स ऑफ सॉइल. सॉइल कैसे कैसे किस किस लेयर में किस हिसाब से बना है, जमा है. सबसे जो टॉप लेयर सॉइल होती है, जो कि काफी फाइन, पतली, महीन, टॉप सॉइल द अपर लेयर सॉइल होती है. ये लेयर बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती. उसके नीचे का जो लेयर है वो सब सॉइल कहलाता है. सब सॉइल जो पहले से जमी हुई थी, कंपैरेटिवली जो टॉप सॉइल है उसके पहले से, ये इससे थोड़ी सी मोटी होगी. और ये वेदर्ड रॉक, वेदर्ड रॉक का मतलब वेदर की वजह से, मौसम के बदलने से जो रॉक्स का क्रैक हुआ, टूटना फूटना हुआ, फिर सैंड के जमा होने से, सिल्ट यानी नदियों के द्वारा या पानी के द्वारा लाई गई जो चीजें हैं उनके जमा होने से ये सब सॉइल बनी है. सब सॉइल के नीचे का जो थर्ड लेयर है उसे सबस्ट्रेटम कहते हैं. ये भी वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल है. वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल यानी यहाँ पर इस लेयर में भी जो वेदर है, मौसम है, उसका इफेक्ट होता है. और सबसे लास्ट जो सबसे बॉटम की लेयर है वो कम्प्लीटली अर्थ के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी ऊपरी वातावरण से कटा होता है, और उसका यानी ये अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक है. बेड रॉक यानी समझ लीजिए बेड है, बिछावन है जो पहले से बिछी हुई है,
उसके ऊपर आकर ये लेयर और ये सारी लेयर जमा हो रही है। तो ये मोस्टली बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थरों से बनी होती है। तो ये आपका सॉइल प्रोफाइल है जिसमें 4 अलग अलग डिफरेंट लेयर्स है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करें टाइप ऑफ सॉइल की। तो टाइप ऑफ सॉइल बहुत सारे हैं और उनका अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल हिंदी में इसको कहते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी यानी क्ले, चिकनी मिट्टी और सैंड, दोनों का ये मिक्सअप होता है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइडली स्प्रेड सॉइल। इंडिया की अगर बात करें तो ये छोटा सा इंडिया का सेक्शन मैंने लोअर सेक्शन बनाया है डेक्कन प्लेट्यू वाला। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन को लेकर साथ ही साथ ईस्टर्न साइड में आसाम गुवाहाटी की तरफ, आसाम की तरफ, और वेस्टर्न साइड में गुजरात के रण और कच्छ की तरफ, ये पूरे हिस्से में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। साथ ही साथ जो इंडिया का कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और पतला सा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ भी एलुवियल सॉइल है। और एलुवियल सॉइल काफी इम्पोर्टेंट है हर तरह के एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए, खासकर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है लाइक राइस, शुगर केन, वीट और सीरियल्स, उन सब के प्रोडक्शन में एलुवियल सॉइल का मेन रोल है। डिपोजिटेड बाय इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर्स। एलुवियल सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें सबसे मेन रोल है हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी रिवर्स, इंडस यानी सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। साथ ही साथ इनकी जो ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां हैं, उनका भी रोल है इस एलुवियल सॉइल के फॉर्मेशन में, जो इंडिया के पूरे एंटायर नॉर्दर्न प्लेन को कवर करता है। दे आर फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के अलावा ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाई जाती है। बिगर साइज सॉइल पार्टिकल्स फाउंड इन पीडमोंट जोन लाइक दुआर्स, चौस, तराई। पीडमोंट जोन का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, जहां माउंटेन खत्म हो रहा हो। माउंटेन खत्म होने के बाद जब प्लेन स्टार्ट होता है, ये वाला हिस्सा पूरा पीडमोंट जोन कहलाता है। ये वाला पूरा हिस्सा कहलाएगा आपका पीडमोंट जोन। तो जैसे अगर यहां से नेपाल की तरफ चले तो करीब 25-30 किलोमीटर पार करने के बाद जो प्लेन स्टार्ट होता है, तराई तो हमारा सीतामढ़ी खुद है। सीतामढ़ी जो हमारा है वो तराई रीजन में आता है। और सीतामढ़ी क्रॉस करे नेपाल बॉर्डर जब स्टार्ट होता है तो अराउंड बॉर्डर के करीब 5-7 किलोमीटर बाद से आपको मोटे मोटे पत्थरीले मिट्टी के अंदर मोटे मोटे पत्थर मिलना शुरू हो जाएगा। वो चौस और दुआर्स कहलाता है। तो इन सारे हिस्से में जो सॉइल है उनकी साइज बिगर है, उनके पार्टिकल्स भी बड़े बड़े हैं। अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से अगर हम सॉइल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो 2 तरह के हैं, बांगर और खागर। बांगर जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है। ओल्ड एलुवियल सॉइल मतलब काफी पुरानी है और रिवर वैली के अपर सेक्शन में, यानी रिवर वैली से थोड़ा दूर जमा है। फिर लोअर सेक्शन में जो न्यू एलुवियल सॉइल है, जो करीब करीब हर साल रिन्यू होती है, या हर साल नहीं तो 2 साल 4 साल में नई हो जाती है, वो न्यू एलुवियल सॉइल है। क्रॉप्स जो आइडियल क्रॉप्स है एलुवियल सॉइल में, वो खासकर राइस, शुगर केन, वीट एंड अदर सीरियल्स, और दूसरे जो अनाज है उन सब की खेती होती है इसमें। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका ब्लैक सॉइल का। ब्लैक सॉइल इंडिया का एक बड़ा सा सेक्शन है। ये जो स्ट्रिप पतला सा स्ट्रिप रन ऑफ कच्छ गुजरात के हिस्से में, और ऐसे एक्सटेंडेड होते हुए महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न पार्ट और गुजरात का साउदर्न पार्ट। साउदर्न गुजरात, ईस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ और कुछ पार्ट नर्मदा और गोदावरी के वैली के,
जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये बड़ा सा हिस्सा कहलाता है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप बना है बेसाल्ट से। बेसाल्ट जो काले ब्लैक कलर का एक चट्टान है, रॉक है, और वो वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकला उसके जमने से बेसाल्ट बना था। उस बेसाल्ट के टूटने फूटने से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल ड्यू टू इट्स कलर एंड अपीयरेंस। इसका जो ब्लैक कलर है और इसका जो स्मूथ अपीयरेंस है उसकी वजह से इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। दे आर मेड बाय लावा फ्लो ऑफ बेसाल्ट रॉक। बेसाल्ट जो रॉक अभी मैंने बताया काला चट्टान है, जो कि माउंटेन से निकलने वाला लावा है, उसके डिपोजिट होने से बेसाल्ट रॉक बना और उससे फिर ये ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। दे आर फाउंड इन सौराष्ट्र गुजरात। सौराष्ट्र ये गुजरात का साउदर्न पार्ट है जो वेस्ट अरेबियन सी के किनारे पर है। इस सौराष्ट्र में ये पतली सी पट्टी है ब्लैक सॉइल की। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, स्पेशली ईस्टर्न महाराष्ट्र, मालवा यानी मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्से भी, छत्तीसगढ़ और गोदावरी और कृष्णा वैली। गोदावरी और कृष्णा की वैली जो इस साइड में एक्सटेंडेड है, ये सारा हिस्सा ब्लैक सॉइल से कवर्ड है। ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स। ये काफी पतले पार्टिकल से बनी होती है और इनमें बहुत अच्छी पावर होती है वाटर को होल्ड करने की। यानी दे डेवलप डीप क्रैक्स। अगर सूखा पड़े काफी दिनों तक, अगर बारिश ना हो, उसमें पानी नहीं दिया जाए तो बड़े बड़े क्रैक्स बनते हैं। उस क्रैक्स से सॉइल में एरेशन का काम होता है, यानी उसमें नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस अवेलेबल हो जाती है। और बारिश स्टार्ट होने से यानी मानसून स्टार्ट होने से ठीक पहले उसकी टीलिंग यानी उसे जोतना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो फिर बारिश के बाद उसके अंदर काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये काफी चिपचिपी मिट्टी होती है। दे डेवलप डीप क्रैक्स नेसेसरी टू टिल्ट बिफोर मानसून शावर, यानी मानसून की शावर स्टार्ट हो उससे पहले ही इसकी जुताई हो जानी चाहिए। और ये सॉइल आइडियल है कॉटन क्रॉप्स के लिए, कॉटन की खेती के लिए। तो इंडिया जो कॉटन इंडस्ट्री में वर्ल्ड लेवल पे जानी जाती है, तो वो ड्यू टू डेक्कन ट्रैप और डेक्कन ट्रैप वाले हिस्से में जो ब्लैक सॉइल है उसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट सेक्शन कल हम कवर करेंगे और आई होप you will go through all this entire content. Thank you.